मनोरथ लेकर के देवऋषि नारद जी की आज्ञा प्राप्त करके उनसे मंत्र लेकर के मैं उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं, नारद जी के कथन के अनुसार। तो तुरंत सप्तऋषि कहते हैं, न ज्ञातम तस्य चरितम वृथा पंडित मानिना देवर्षे कुरुर मनसा सुज्ञा भूत्वा प्यगात्मजे। हे पर्वत पुत्री, बुद्धिमती होकर के तुमने व्यर्थ में ही अपने को पंडित मानने वाले देवर्षि नारद का कैसे विश्वास कर लिया है? अरे नारद तुम मिथ्यावादी है, झूठ बोलता है, उसकी बात को तुमने कैसे मान लिया है? जिसका स्वयं का घर नहीं है वो दूसरे के घर को बसाने की कैसी बात करेगा? वो झूठा है, क्यों उसकी बातों में आ गए तुम? सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं पार्वती की। अरे नारद मिथ्या है, झूठा है वो। हे बाले, ये परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो वो कामदेव का शत्रु है, उदासीन है, अमंगल भेष वाला है, शमशान में रहने वाला है, न गोत्र का पता, न कुल का पता, न माँ का पता, न पिता का पता, वही मिला तुमको इस संसार में। अरे ऐसे वर को प्राप्त करके तुमको क्या सुख मिलेगा? तुमको दुख मिलेगा जीवन भर। अभी भी समय है, किसी अच्छे वर के लिए तुम तपस्या करो। पार्वती कहती है, सत्यम भवद्भि कथितम स्वज्ञानेन मुनीश्वरा परंतु मैं हटो नैव मुक्तो भवति हे द्विजा। हे मुनिगणों, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है, किंतु हे द्विजों मेरा हट नहीं छूटने वाला है। चाहे वो योगी है, नग्न है, अमंगल वेश धारण करने वाले हैं, कुल गोत्र का पता नहीं है, पर ये हट नहीं छूटने वाला है। अरे मेरे लिए नारद जी का जो वचन है वो सर्वथा हितकर है, मैं उसका परित्याग नहीं कर सकती हूं। ऐसा कह करके विकार रहित भगवती पार्वती मौन हो गई और तपस्या में बैठ जाती है। और सप्तऋषि मां पार्वती को प्रणाम करके सीधे कैलाश चले गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, सारा वृत्तांत बताया और अपने लोक को चले जाते हैं। अब भगवान शंकर ने विचार किया कि अब मैं ही स्वयं परीक्षा लेता हूं पार्वती की, अब मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो प्रसन्न चित्त वे भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए, उन्हें देखने के लिए जटा रूपधारी भगवान पार्वती के समीप जाते हैं, वन में जाते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण का रूप लेकर के, और उनकी परीक्षा लेने लग गए। शिव ने देवी को देखा प्रेम भरी दृष्टि से और उनके समीप गए और उस अपूर्व सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देख करके शिवा देवी ने सभी प्रकार से पूजन सामग्री लेकर के उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आए हैं, उनका पूजन किया। और पार्वती कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करने वाले आप कौन हैं? तो ब्राह्मण बने हुए भगवान शंकर कहते हैं, अहमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनु सुधी तपस्वी सुखदो निशा मुपकारी न संशया। हे देवी, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करने के लिए, सुंदर मैंने जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप में जो तुम्हारे सामने आया हूं, मैं एक बुद्धिमान तेजस्वी हूं, मैंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया है, मैं परम तेजस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में के लिए क्या कर रही हो? कितने सुंदर तुम्हारे जो कि पांव हैं, कोमल हैं, कितना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, क्यों तपस्या कर रही हो? जाओ अपने घर चली जाओ। तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? ये भगवान शंकर पूछ रहे हैं। अरे तुम सावित्री हो, शारदा हो, कौन हो तुम? तो भगवती पार्वती कहती है, ना हम वेद परशुर विप्रा न लक्ष्मी सरस्वती अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती। न मैं सावित्री हूं, न मैं मां लक्ष्मी हूं, न मैं सरस्वती हूं, मैं हिमालय की पुत्री हूं, मेरा नाम पार्वती है। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराए और वे भगवान कहते हैं, आहो तपस्ते किम भद्रे न बुधम किंच देवही न दग्धो वही ना देहो न च प्राप्तम मनीषितम। हे भद्रे, तुम्हारी कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं दिखाई दे रहा है, तुम व्यर्थ में ये तपस्या कर रही हो।
इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्र के सामने तुम अपना मनोरथ कहो। तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? ये तपस्या तुमने दूसरे के लिए करी है तो सारा सारा तुम्हारा ये तप व्यर्थ है, अगर तुम दूसरे के लिए तपस्या कर रही हो। जब इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा तो देवी कहती है